हाँ भाई कोच साहब, कैसा होता है फिर अंडर प्रेशर खेलना जब आपकी 2 अर्ली विकेट गिर जाएं? आपने वहां पर अपने स्ट्राइक रेट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपने मैच बनाना है, या फिर आपकी तरह एक स्कोर बनाकर चलते बनना है? कोच साहब यही होता था। पाकिस्तानी टीम लड़खड़ाई हुई होती थी, पाकिस्तानी टीम की विकेटें गिरना शुरू हो जाती थी और उनको पता होता था कि भाई यहां पर अगर विकेट हमारी भी गिर जाएगी तो पाकिस्तान ऐसे ही कोलैप्स करेगा जैसे आज पाकिस्तान कोलैप्स हुआ है। तो कोच साहब वजह यही थी, कहानियां यही थी। ऐसे ही बाबर आजम पर तनकीद होती थी और यूं ही तनकीद होती थी जैसे आज आप पर हो रही है कि आप 1 स्कोर 2 स्कोर 3 स्कोर बना रहे हैं। इससे आगे भी दुनिया और भी है। आपने लास्ट टाइम 50 कब मारी है? आपने पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारकर वो रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसके बाद आपका बैट ऐसे खामोश हुआ कि भाई बोलते ही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि उसे 1 डाउन भेजा जाए। 1 डाउन पर तो फखर जमान बैठा हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया जाए, वहां पर इसे लेकर आया जाए। लेकिन वहां पर भी क्या शोर्टी है, वहां पर भी कितने को इसने स्कोर बना रखे हैं। 1 सेंचुरी है वहां पर और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 1 इनिंग है। इसके अलावा आप दिखा दो, टटोल के दिखा दो इसने कौन सी इनिंग्स बनाई हुई है। भाई अन्यवार टल्ले मारकर इधर मारकर उधर मारकर, जब आपकी टेक्निक और स्किल लेवल ये है कि आप स्पिन के खिलाफ इवन के उसकी बॉल को टच नहीं कर पाते हैं, तो भैया आपको अपने गिरबान में झांकना और कम से कम अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। आपका बनता है अपने आप को इंप्रूव करना। ये लैक है आपके अंदर, आपको ये मानना चाहिए। आज का मैच अगर आप बना जाते, भैया मैं सल्यूट करके आपके ऊपर वीडियो बनाता और कहता क्या बेटर है मोहम्मद हारिस। बाबर आजम सीखो इससे, तुम इससे सीखो कैसे ये खेलता है। लेकिन अब मैं किस मुंह से बाबर आजम से कहूं कि भैया इससे सीखो? क्या सीखे वो? मतलब आपकी जगह ऊपर नीचे इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि 10 ओवर आपके पास पड़े हुए हैं। अभी 10 ओवर अपनी विकेट को रोक के 2 ओवर के लिए 12 गेंदें खेल के उसके बाद आपको पता चल जाता कि पिच के ऊपर खड़े होकर कैसे खेलना है। मतलब पाकिस्तान की पूरी टीम लगी गई है, जो बाकी के ओवर है वो खेलने किसने थे? अगर आप शुरू से अपनी विकेट को बचा के लाते, पावर प्ले के अंदर अपनी विकेट को पकड़ के रखते, जैसे अफगानिस्तान ने पार्टनरशिप बनाकर बाद में आपको धोया, वैसा अगर आप कर लेते तो ये मैच आपका था। लेकिन बंदा किनको समझाए, किनको कहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमेंट करके सिर्फ लाइक्स इकट्ठे करने होते हैं कि किसी तरह से लाइक्स इकट्ठे हो जाए और पता नहीं उसके बाद कौन सा उनको इनाम मिलता है, कौन सी ट्रॉफी मिलती है। भैया ये ट्रॉफी मुबारक हो आपको, आप गलत बंदे के ऊपर ये कमेंट्स कर रहे हो। मोहम्मद हारिस का सबसे बड़ा लैक उसका स्पिन बॉलिंग के खिलाफ खेलना है। फास्ट के खिलाफ भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिन के खिलाफ तो इससे भी गंदा कोई बैटर देखा नहीं है। ये बैटर है, इससे अच्छा नवाज खेल लेगा, इससे अच्छा फहीम अशरफ खेल लेगा, लेकिन इसे स्पिन के खिलाफ खेलना नहीं आता है। जहां अच्छा स्पिनर आएगा वहां ये जाएगा और बुरा स्पिनर भी आएगा तो ये जाएगा। मतलब कहानी इतनी सी है कि इसके पास 2 शाटे हैं, एक मारना है बैट को घुमा के इधर, एक मारना है इधर, और बस कहानी खत्म। भैया हम कहते हैं हम तनकीद नहीं करते, आप अपने आप को ठीक कर लो। हमें पता है कि आपने पाकिस्तान का आप फ्यूचर है, आपने पाकिस्तानी टीम को लेकर जाना है, तो भैया आप अपने आप को ठीक कर लें। हम अब कहेंगे ही नहीं है कि बाबर आजम को लाओ, अब हम कहेंगे ही नहीं है कि भाई ये बाबर आजम पर तनकीद करता, हम कोई बात नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा है ना कि हारिस के ऊपर हाथ औला रखा जाए। भाई नहीं करते हम तनकीद, लेकिन कम से कम कोई इनिंग तो खेल कर दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ जिससे हम पता चले कि भैया ये सीन हो गया। तो मोहम्मद हारिस के चाहने वालों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, खुदारा या तो अपने प्लेयर से कहें कि स्पिन खेलना सीख ले, या फिर अपने प्लेयर से कहें कि उतनी देर रेस्ट ले ले। यहां पर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाए, आपको यहां पर हसीबुल्ला आ जाए, आपका यहां पे ख्वाजा नाफे आ जाए, इस तरह का कोई बैटर आ जाए, इस तरह का कोई आपको कीपर मिल जाए जो इस तरह से खेल सके। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपने हसीबुल्ला को ऊपर नीचे शफल करके देखा था, उसने आपके लिए रन्स भी बनाए थे, उसने सब कुछ किया था। कोई इस पोजीशन पे आकर किसी की अगर जगह बदल दी जाए तो इतना भी वो फ्लॉप नहीं होता है जितना मोहम्मद हारिस हुए जा। तो या तो फिर आपको मोहम्मद हारिस को नीचे लाने के लिए फखर जमान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जगह इसकी बाबर आजम के पास नहीं है, फखर जमान के पास। अगर आप कहते हैं कि जी फखर जमान से ये बड़ा बैटर है, फखर जमान को निकालना चाहिए, तो फिर भी निकाल कर देख लेते हैं। आगे मैच पड़े हुए हैं यूएई के खिलाफ, करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यूएई के खिलाफ इवन के स्कोर नहीं बनते हैं, तो ये क्या सोचने वाली बात या परेशानी वाली बात नहीं है कि यार हमने गलत बंदे को इतना सपोर्ट कर दिया है, उसको डिफेंड करने के लिए चेयरमैन पीसीबी को आना पड़ा। क्या कहते हैं आप लोग?